नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात हो रही है, तो इसके प्रचार से संबंधित है। तो 97th अमेंडमेंट किया गया था 2011 में, उसके माध्यम से डीपीएसपी में आर्टिकल ऐड किया गया 43B, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है इसके प्रमोशन है ना और फंक्शनिंग, इस तरह की चीज़ों के संबंध में प्रावधान जो है इसको भाग 4 में ऐड किया गया था, ठीक। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे? तो ये जो है अकबर के 9 रत्नों में से थे, ठीक। तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब है कि सरयू नदी जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये देखेंगे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है शारदा नदी की, है ना। उत्तराखंड में विकल्प डी को चुनेंगे। इसमें देखिए 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा जो पंथ इस्टेब्लिश किया गया था, तो इसने किसके नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया? तो आप देखते हैं कि यहाँ पे गुरुओं की परंपरा समाप्त हो जाती है और लीडरशिप आ जाती है बंदा बहादुर के अंतर्गत, है ना। तो वही है यहाँ पे, उसी के बारे में था कि मुगल सत्ता के खिलाफ जो है विद्रोह होता आगे चल करके। सी विकल्प को चुनेंगे। 2011-12 के फाइनेंशियल ईयर में जो कुछ गणनाएं की गई तो उसके आधार पर ग्रामीण भारत के एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा जो है कितने रुपए प्रति माह तय की गई। तो बताया गया था कि 816 रुपए जो है पर मंथ से कम है तो वो गरीबी रेखा के नीचे जो है उसको काउंट किया जाएगा। इसमें पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात जो है वो क्या होता है? तो पानी H2 होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के हो गए किसमें, ये मास देखेंगे ना, तो 2 हाइड्रोजन एटम का हो गया 2, ऑक्सीजन का 1, यानी कि इसका होता है 16। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:8 आ जाएगा। इसमें से न्यूनतम वर्षा वाला स्थान चुनिए, तो ये हो जाएगा लद्दाख के अंदर लेह। इसमें है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी? तो फाउंडेशन स्टोन जो एक सेरेमनी मान लीजिए, तो वसंत पंचमी का दिन था फरवरी 1916 में, है ना, तब इसको करा गया था और लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। और मतलब जो इसके स्थापना से संबंधित व्यक्ति के बारे में अगर पूछा जाएगा ना तो वो कौन थे? मदन मोहन मालवीय, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकट के समय विकासशील जो देश हैं यानी कि डेवलपिंग नेशंस, ठीक है, तो उनको आवश्यक दवाओं की आपूर्ति के लिए एक परियोजना लॉन्च की है, उसका नाम बताना है। तो आरोग्य मैत्री, है ना, इस नाम से लॉन्च किया गया है। भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरिया को खत्म करने के लिए प्रतिबद्धता जो है जाहिर की है? तो अभी हाल ही में मतलब ये बताया गया था अभी जनवरी में ही 2027 तक जो है हम लिम्फेटिक फाइलेरिया जो है इसको समाप्त करेंगे। इसमें ये ध्यान रखिएगा कि इसको जो है वो भी बोलते हैं ना एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव की जो बीमारी होती है, तो उसमें वही है कि राउंड वॉर्म्स के जो है एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो के बाइट से ये स्प्रेड होता है, ठीक, वही बीमारी होती है, तो उसको ध्यान रखिएगा। 13 जनवरी से उड़ीसा में ये FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के 15वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें कितने देश भाग ले रहे हैं? तो पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं कुल 16। 16 जनवरी 2023 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार दिया है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉमर्स मिनिस्टर ने दिया है, ठीक है, पीयूष गोयल जी ने, और टोटल इनकी संख्या है स्टार्टअप्स की 41। पंद्रह जनवरी 2023 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 148वां स्थापना दिवस मनाया है।
तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है ये बताना है। तो IMD की बात हो रही है, 1875 में इसको स्टैब्लिश किया गया था कलकत्ता में, ठीक है। बाद में फिर ये शिमला में शिफ्ट हुआ था, फिर पुणे में, और फिर लास्ट में दिल्ली में 1944 में, ठीक। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि 2023 में 148th फाउंडेशन डे जो है इसको मनाया गया है। इसमें देखिए 16 जनवरी 2023 को NTPC REL है ना, इनका रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो यूनिट है NTPC का, तो उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के विकास में किस राज्य सरकार के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना, इसको साइन किया है। तो ये जो है ग्राउंड बेस्ड एक कुछ फ्लोटिंग एनर्जी प्रोजेक्ट जो है उसके संबंध में किया गया था त्रिपुरा के साथ, ठीक। विकल्प A को चुनेंगे। इसमें देखिए जनवरी 2023 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास के 21वें संस्करण, जिसका नाम है वरुण है ना, वरुण 2023 का आयोजन किया गया है। तो ये जो है किया जाता है इंडिया और फ्रांस के नेवीज के बीच में, और 16 से 20 जनवरी के मध्य किया गया। पोंगल त्योहार पर परंपरागत खेल जिसका नाम है जलीकट्टू किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो ये 1-2 वर्ष पहले काफी चर्चा में रहा था, जिसमें बुल को छोड़ा जाता है ना, एक भीड़ के मध्य, और लोग उस पर पकड़ते हैं। तो कुछ इस प्रकार का एक ये इवेंट होता है पोंगल के अवसर पर तमिलनाडु में, ठीक है। इसमें देखिए कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन जो होती है उसके संबंध में सही कथन को चुनना है। तो आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए केवल संवहनी बादलों को ही सृजित किया जा सकता है, यानी कि जो हम जैसे इसको क्लाउड्स के टाइप्स पढ़ लीजिएगा, तो जो कनेक्टिव क्लाउड्स के एग्जाम्पल होते हैं उस पर स्प्रे जो किया जाता है आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए, इसका सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस वगैरह का है ना, इसके माध्यम से इनको सीड कर सकते हैं, फिर यहाँ से बारिश होती है। तो पहला कथन तो ठीक है। दूसरा है कि क्लाउड सीडिंग प्रदूषण से लड़ने में मदद नहीं कर सकती है ना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में देखते हैं कि पोल्यूशन की लेयर जो गैसेस वगैरह हैं, तो बारिश होगी तो ये बारिश होने से छटती है ना चीज़ें, तो ये मदद करती है, ठीक है। तो ये कथन हमारा गलत होगा, तो सिर्फ पहला जो है वो ठीक है। आगे देखें प्रवाल भित्तियों के बारे में, यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट है, सही को चुनना है, ठीक है। तो आप जैसे मरीन स्पीसीज के रूप में आप देखते हैं कोरल्स को, तो कोरल रीफ की जो संरचना है प्रवाल भित्ति, ठीक है, इसके जो निर्माण होता है कैसे होता है, तो यहाँ पे लिखा है मूंगे द्वारा निर्मित होती है, जो जोक्सांथिला के साथ सहजीवी संबंध में होते हैं, जो एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। तो फॉर्मेशन कोरल रीफ्स का होता है कोरल, और यहाँ पे ये ज़ोज़ैंथेला जो है, ठीक है, इसके मध्य जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, जो कि अब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ था। और एल्गी जो है ना, जैसे ये भी एल्गी है, तो एल्गी का नेचर होता है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण होगा, तो वही ऊर्जा जो है प्रवाल को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, यानी कि कोरल्स को। तो यही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहाँ पे बताया जा रहा था। तो फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ जो है ये पूरी प्रक्रिया यही होती है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल इसके संबंध में ठीक है, ठीक है। देखिए इन चीज़ों को हम जो यहाँ पे शॉर्ट में देखते हैं, तो प्लीज़ ये जो यहाँ पे जैसे अब जो टॉपिक से क्वेश्चन है तो इसको डिटेल में देखा करिए, ठीक है, क्योंकि इसी के साथ साथ जब पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें फिर लंबे समय तक के लिए याद होंगी आपको। अब देखें भारत में वनावरण से संबंधित गलत कथन इसमें चुनना है। तो नम पर्णपाती वन भारत में सबसे प्रचुर वन है जो हिमालय की तलहटी में पाए जाते हैं। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होते हैं, है ना, इसके 2 टाइप्स होते हैं, ये मॉइस्ट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस, ठीक है। तो उसी के बारे में है कि ये हिमालयन जो हमारा फुट हिल्स है इसमें पाए जाते हैं, बिल्कुल ये बात ठीक है। इन्हीं को मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी आप जानते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है कि जो वन रिपोर्ट 2021 है ना, ISFR, तो उसमें मैंग्रोव से संबंधित जो आंकड़े आए थे, तो 2019 के रेफरेंस में 17 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई थी, है ना, तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है, तो ये भी ठीक है। तो गलत इसमें कुछ भी नहीं है, डी विकल्प को चुन लेंगे। इसमें फिर से देखें सही कथन को चुनना है। तो ब्यास नदी आप जो देखते हैं, है ना, नॉर्दर्न इंडिया में, तो भारत में सिंधु नदी डॉल्फिन जो पाई जाती हैं वो ब्यास नदी में ही इनका एक मात्र निवास स्थान है, इसमें ही पाई जाएंगी, तो ये ठीक है कथन। और जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, इधर आप देखते हैं गंगा नदी के रीजन में, ठीक है, तो मीठे पानी यानी कि जो फ्रेश वाटर होता है इसमें ही वो रह सकती हैं, ठीक है। तो यही कारण है कि इनकी संख्या बहुत ही एकदम से ना के बराबर बची है आज की डेट में, क्योंकि गंगा नदी का जो आप देखते हैं कैचमेंट एरिया पोल्यूटेड हो चुका है, ठीक है। तो दोनों कथन हमारे जो है वो ठीक है।
इसमें गलत कथन को चुनना है। तो डेजर्ट यानी मरुस्थल के बारे में बात हो रही है। तो ऐसे क्षेत्रों में मरुस्थल बनते हैं जहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो है 25 सेंटीमीटर से कम है, तो ये ठीक हो जाएगा कथन। मरुस्थल यानी कि डेजर्ट के जो बायोम आप देखेंगे तो ऊंचाई, मतलब डेजर्ट बायोम की जो क्लाइमेट है ऊंचाई और अक्षांश के द्वारा परिवर्तित होती है। तो जाहिर सी बात है, जैसे थार डेजर्ट का आप एरिया देखिए तो यहाँ पे जो हमारा अक्षांश है यानी कि लैटिट्यूड है, तो जो भी होगा इससे आप ऊपर बढ़ेंगे तो जैसे अब चले जाइए इधर मंगोलिया रशिया के रीजन में, तो वहाँ पे आपको कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलता है ना। तो चेंज हो गए ना यहाँ पे क्लाइमेट इनके, और ऊंचाई ऑल्टीट्यूड के साथ भी चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, ऊपर ऊंचाई और ज़्यादा होगी। तो दोनों ही जो है डेजर्ट का जो बायोम है उसके क्लाइमेट में मतलब योगदान देते हैं परिवर्तित करने के रूप में। तो दोनों कथन हमारे ठीक हैं, गलत इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें देखिए ये सब वेटलैंड्स के एग्जांपल्स लिखे हैं, ठीक है। कोस्टल वेटलैंड, तो नेचुरल इसमें से कौन सा है ना, तो कोरल रीफ्स होंगी, ठीक है, बाकी तो मैन मेड है सब। इसमें है कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिज्ञ नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई थी। तो 1993 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी। होम सेक्रेटरी थे ये वोहरा, है ना, एन वोहरा नाम था इनका। तो ये बेसिकली इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स था, और पॉलिटिशियन और ये ब्यूरोक्रेट्स के बीच में जो रिलेशन थे करप्शन की प्रैक्टिसेस के संबंध में, उसकी स्टडी करके इन्होंने जो प्रॉब्लम्स वगैरह थी उसको बताया था। दिल्ली सल्तनत का एक प्रसिद्ध कवि जिसे हिंदुस्तान का तोता, है ना, की उपाधि से नवाजा गया, तो ये अमीर खुसरो थे। तूती ए हिंद भी कहते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ में है, कैपिटल में। इसमें देखिए कौन सी जड़ नहीं है, ठीक है, रूट। तो रूट्स के एग्जाम्पल होते हैं पौधों में अगर देखें तो चुकंदर, मूली, गाजर, ठीक है। अदरक जो है आपका ये स्टेम यानी कि तना होगा, ठीक है। इसमें से कौन सी गैस वातावरण में अम्लीय वर्षा उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। तो एसिड रेन आप देखते हैं कि जो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, इनके माध्यम से होता है। तो इसमें विकल्प ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका यानी यूएस की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ इस रीजन में देखेंगे तो जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं किस नाम से जाने जाते हैं। बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है यूपीपीएससी आयोग का, हर बार पूछा जाता है, तो सारी लिस्ट एक बार देखिएगा। ये इसको जो है यहाँ पे जो पाए जाते हैं घास के मैदान, ये है प्रेरीज। दो स्टेटमेंट है इसमें, सही को चुनना है। देखिए अध्यक्षात्मक यानी कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होता है, ठीक है, उसमें राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा यानी कि जो लोअर हाउस होगा उसको भंग नहीं कर सकता, यानी कि डिसॉल्व नहीं कर सकता। जैसे यूएस में सिस्टम जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक है। तो जो बिडेन है वहाँ पे वो लोअर हाउस को डिसॉल्व नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है अध्यक्षात्मक प्रणाली और संसदीय प्रणाली दोनों में ही शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का सख्ती से पालन किया जाता है, या दोनों प्रणालियाँ जो है सख्ती से पालन करती हैं, तो ये गलत है। सेपरेशन ऑफ पावर की बात करेंगे, जैसे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर, जो ये सब चीज़ें हैं, तो इसका सख्ती से पालन तो होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में यानी अध्यक्षात्मक में। संसदीय प्रणाली में डिफरेंशिएशन ये होता है कि ये चीज़ें कुछ हद तक प्रैक्टिस तो की जाती हैं, लेकिन मूल रूप से जो इनका एक कह लीजिए ये गाइडिंग प्रिंसिपल है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स जो है वो होता है लोकसभा के, ठीक है। आर्टिकल चाहे तो 75 सब क्लॉज 3 पढ़िएगा, यहाँ पे दिया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स लोकसभा, ठीक। तो ये यहाँ पे कुछ होगा, तो दूसरा कथन इस वजह से हमारा जो है सही नहीं होगा। स्ट्रिक्ट जो सेपरेशन वर्ड यूज़ किया गया है ना, सख्ती से पालन, इस वजह से तो पहले को चुनेंगे सिर्फ। इसमें देखिए कौन सा एक जो कोस्टल वेटलैंड होता है ना, नेचुरल नहीं है। तो नेचुरल में देखेंगे तो जो ये फॉर्मेशंस है खाड़ी, क्रीक, लगून, है ना, तो कोस्टल रीजन में ये सब नेचुरली जो हमारे वेटलैंड के टाइप्स हैं। इसमें वाटर लॉगिंग एरिया जो है वो मैन मेड होता है ना, वाटर लॉगिंग तो आदमी भी कर सकता है, तो इसको और चूज करेंगे। शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ होते हैं, जहाँ पे इसमें से देखिए दो स्टेटमेंट में जो विशेषताएं हैं, तो पूरे वर्ष में तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है और मौसम के अनुसार वर्षा होती है। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु गर्म होती है, सर्दी ठंडी होती है, और पूरे वर्ष में
वर्षा की मात्रा कम होती है, तो सिर्फ दूसरा सही होगा। जैसे अभी हमने ऊपर प्रेरी की बात की थी नॉर्थ अमेरिकन रीजन में, तो ऐसी कंडीशंस होंगी वहाँ पे जो हमारे ग्रासलैंड्स हैं इनका डेवलपमेंट होता है। इसमें देखिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है, ठीक है। नेशनल पार्क जो है, तो कान्हा नेशनल पार्क जो है ये नहीं है, ठीक है, इसको चुनेंगे। एक बार ये जो हेरिटेज लिस्ट है ना पूरी यूनेस्को की, प्लीज इसको देखिएगा। अब इसमें देखिए जूनोटिक डिजीजेस जो होती हैं उसके संबंध में हमको इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। तो मुख्य रूप से जानवरों में जो उत्पन्न होती बीमारियां इनिशिएट होती हैं, है ना, उनको यहाँ पे हम देखते हैं जूनोटिक डिजीजेस में। तो मंकी पॉक्स जो है एक संक्रामक वायरल बीमारी है, यानी कि वायरस से होती है, जो मनुष्यों और जानवरों को समान रूप से प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल ठीक बात है ये। अभी रिसेंटली कुछ केसेस भी देखे गए थे और अभी कुछ वीडियोस पहले हमने आपको बताया भी था कि मंकी पॉक्स का नाम जो है WHO के द्वारा चेंज करके किया गया था एम पॉक्स, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है, भी इंपॉर्टेंट रहेगा आगे आने वाले दिनों में। और दूसरा स्टेटमेंट है कि कुछ जूनोटिक डिजीज जो भारत में प्रचलित हैं वो जापानी इंसेफेलाइटिस और रेबीज, है ना। तो रेबीज वगैरह आप जानते हैं ना, जैसे कुत्तों वगैरह से फैल जाता है काटने से, तो ये सब जूनोटिक डिजीज इंडिया में काफ़ी प्रिवेलेंट हैं। तो दोनों कथन हमारे जो है वो ठीक है, इसमें गलत नहीं है। तो यहाँ पे डी को चुनेंगे।